क्लास 10 का एग्जाम आप लोग भी जानते हैं कि खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। 21 फरवरी को समाप्त हुआ था, 14 या 15 तारीख को स्टार्ट हुआ था। हमको हंसी आ रहा है एक चीज का, क्लास 10 का बच्चा जो है, चाहे बॉयज है कि गर्ल्स है, देखते हैं कि परीक्षा दे दिए हैं, जैसे लड़के जंग जीत लिए हैं। एक भी बच्चा लगभग हम मेरे ख्याल से मतलब 100 में हम 99% हम दावा के साथ कर सकते हैं कि एक भी बच्चा जो है अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप खुद सोचिए, अगर मान कर चलिए कि अगर हम इंटर में साइंस रखें, आर्ट्स रखें या कॉमर्स रखें, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं रखता है। मैटर ये है कि आप जो हर साल जो तैयारी किए हैं, आप 1 महीना 2 महीना आप लोग रिजल्ट का इंतजार जो कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा क्या रिजल्ट का इंतजार करके? एग्जाम दे दिए हैं, परिणाम जो होगा सो निकलवे करेगा। 1 साल जो पढ़े हैं आप लोग, उसको आप लोग क्या करना चाहिए भी खुद सोचिए। अगर जो बच्चे साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, उन बच्चों को अभी क्या करना चाहिए इस फ्री टाइम में? क्लास 8, 9, 10 का बढ़िया से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बढ़िया से पढ़ना चाहिए। नहीं अगर कोई सजेशन देने वाले हैं तो आप जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हैं या आपके घर के बगल में कोई जो पढ़े लिखे हैं, उनसे सजेशन लीजिए कि हमको मेडिकल लाइन में जाना है, साइंस रखना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। या बायोलॉजी रखते हैं, बायोलॉजी से साइंस करिएगा, मान कर चलिए उसमें क्या करिएगा आप, कम से कम 9th और 10th का बायोलॉजी अभी पढ़िए। आप गारंटी दावा के साथ कर सकते हैं आपको हम कि आपको 90% जो समस्या का समाधान निकल जाएगा क्लास इंटर में, क्योंकि 9th और 10th का ही सिलेबस क्लास 12th में है। मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बोले सर हमको बायोलॉजी रखें फिर मैथ क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए, बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स आप नहीं समझ सकते, गारंटी है ये चीज। हाँ, 50% समझ लीजिएगा, लेकिन 4 चैप्टर जो 5 चैप्टर कम से कम एटलीस्ट है, उसमें विदाउट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सारा डेरिवेटिव वहां पे है। चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सब में जो है आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का इसमें यूज है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अभी क्लास 9th और 10th का जो है पोर्शन को मजबूत करना चाहिए आप लोग को। दूसरी बात कि क्लास 10th में आप लोग भी जानते हैं, बिहार बोर्ड की जो आप लोग परीक्षा दिए हुए क्लास 10th के स्टूडेंट, इसमें इंग्लिश को कंपलसरी नहीं माना गया है। उसके वजह से बिहार बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं। ये लोग सही से ध्यान नहीं देते इंग्लिश पे। तो हम लोग का कर्तव्य क्या बनता है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है इंग्लिश कम से कम इस 2 महीना में कम से कम कमांड कीजिए, आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिए इंग्लिश पोर्शन को, क्योंकि फ्री टाइम अभी है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैथ है आपका कैलकुलेशन, वो जो है आप इसको स्ट्रॉन्ग करिए। हाँ, अगर आप मान कर चले कि हाँ, एक से लिख देंगे आपको हम, अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अगर समस्या आपके पास हो रहा है, साइंस रखें कि आर्ट्स रखें कि कॉमर्स रखें, मेरा बात मानिए, जिसमें आपको रुचि है ना, उस फैकल्टी आप अपना लीजिए, किसी का बात नहीं सुनिए आप। देखिए, अगर हम एक यूपीएससी की ही बात करते हैं, ये बहुत हाई लेवल का हो गया। मान लीजिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम फेस करिएगा, तो उसमें आपको मैक्सिमम 80% 70% की बात करते हैं, उसमें ना ही कोई फैकल्टी देखा जाता है, सिर्फ इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है, आप अप्लीकेबल है फॉर्म भरने के लिए। हाँ, इसमें है कि तो फायदा कहाँ होने जा रहा है, ये भी बात है। देखिए, अगर आप साइंस रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उससे फायदा ये होगा, अब आर्ट्स वाला है, कॉमर्स वाला ये नहीं सोचिए कि सर साइंस के बारे में बस साइंस को बैकग्राउंड को ब्राई करें, ब्राई करने की बात नहीं करें, ये सच्चाई है, उस सच्चाई को बता रहे हैं। अगर आप साइंस रखेगा, आपका कैलकुलेशन पूरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब। लेकिन आर्ट्स रखिएगा, आप कैलकुलेशन आपका छूट जाएगा। हाँ, लेकिन कितना बच्चे क्या होता है, अगर कितने बच्चे हैं कि
आर्ट्स रखना चाहते हैं जितने बच्चे, तो आर्ट्स में आप क्या करिए, एक्स्ट्रा आप मैथमेटिक्स रख लीजिए, आप सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। मैथ कैलकुलेशन आपका पूरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैथमेटिक्स से आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स का जो है ना आप कोई भी कंपटीशन आप फेस नहीं कर सकते, ये गारंटी है मेरा ये। इसीलिए जो है आप लोग जो है मैथमेटिक्स को छोड़िए नहीं। कोई भी मान के चल, देखिए हाँ इसमें देखिए साइंस की बात करते हैं, कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम साइंस कैसे रख पाएंगे, कॉमर्स कैसे रख पाएंगे, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, ऐसी कुछ नहीं बात है। पैसा का यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए। इसीलिए बता रहे हैं आपको, हम बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम चलाए हुए हैं जिसके सहायता से आप जो है चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो आप जा सकते हैं। पैसा कहाँ लग रहा है, सिर्फ हवा मार्केट में बनाकर रखा हुआ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और मेडिकल कॉलेज में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है सही से रैंक निकालिए, आपको एम्स तक मिलने के लिए तैयार है और फ्री ऑफ कॉस्ट में। इंजीनियरिंग लाइन की बात करते हैं, इसमें अच्छे आईटी वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें जानते कितना पैसा खर्चा होता है, मात्र 10 से 20 हजार रुपये साल में खर्चा होता है। ये गारंटी किसी से पूछ लीजिए, हाँ जो जानकार है उनसे पूछिए, जो इस लाइन से है ही नहीं उनसे पूछेगा कि भैया हम क्या करेंगे, सर बताइए हम क्या करेंगे, तो गलत सजेशन देगा आपको। इसीलिए बोल रहे हैं चाहे गरीब बच्चे हो कि धनी, वो मैटर रखता है। चाहे कंपटीशन हो या इंजीनियरिंग लाइन में जाइए या आप मेडिकल लाइन में जाइए, पैसा यहाँ पे मैटर नहीं रखता है। वो मैटर ये रखता है कि आप कितने गहराई से आप स्टडी करते हैं। आप समझ गए आप लोग? तो आप लोग जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं, आप लोग अभी से जो है, जो बच्चे साइंस रखना चाहते हैं, आप लोग मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो क्लास 9 कम से कम 9th और 10th का आप लोग बढ़िया से पढ़िए और इंग्लिश को जरूर इंग्लिश आप लोग पढ़िए, ताकि इंग्लिश मीडियम से रखिएगा आप लोग तो उसमें आपको इंग्लिश क्या है सहायता होगा आपको पढ़ने और लिखने में। पैसा कोई मैटर नहीं है, समझ गए आप लोग? बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि पैसा यहाँ पे इशू नहीं है। आप इंटर के बाद देखिए ना, गर्व फायदा कहाँ हुआ है। अगर मान कर चलिए आप साइंस से रखते हैं, मान कर चलिए अगर इंटर में पढ़िए लेते हैं तो लड़की गर्ल्स को तो दिया हुआ है ना ऑफर, आप फर्स्ट में लाइए 25,000 मिलेगा आपको, उतना तो पैसा आपको 12th में खर्चा भी नहीं होगा। आपको ग्रेजुएशन पास करिए 50,000 रुपये आपको मिलेगा, कहाँ हमको गर्व फायदा होने जा रहा है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, गर्ल्स को जो है आप लोग जरूर से जो है आप लोग अपने अपने बेटी को जो है पढ़ाइए। जो दहेज, जो आप दहेज शादी में आप दहेज में जो खर्च करने जाएंगे पैसा, वो बच्चे के जो है पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च करिए। बच्चे के लाइफ के साथ क्या होगा जानते हैं? आप पैसा ही शादी विवाह में आप दहेज दे देते हैं, उससे क्या फायदा मिलने वाला है? उससे क्या फायदा मिलने वाला है? कुछ नहीं फायदा मिलने वाला है हमको लग रहा है। उसी पैसा को एक एजुकेशन क्षेत्र में बच्चे के लिए खर्चा कर दीजिएगा, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट नौकरी कर लेगी वो और जिंदगी भर खुश रहेगी वो। लेकिन आप दहेज में 10 लाख रुपया दे देते हैं, उससे क्या होता है? 10 लाख रुपया 1 साल अंदर में खर्च हो जाता है पूरा पैसा। लेकिन आपका बेटी कहाँ जाता है? वहीं पे जाता है, बर्तन साफ करने के लिए जाता है। अब आप बोलेगा क्या नौकरी करेगा तो बर्तन साफ करेगा? क्यों साफ करेगा? अगर उनके पास मान के चलिए, या उनको नौकरी अगर हो जाता है मान के चलिए, तो एक नौकर रख लेगी अपना, 5-6 हजार रुपये देगा अपना। तो आप लोग जो है जरूर से जरूर जो है, खासकर लड़की को जो है आप लोग जरूर पढ़ाइए। आप लोग पैसा की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम फी में जो है, या खुद से सेल्फ स्टडी करके, या बहुत कम खर्च होता है पढ़ाने में, तो उससे ज़्यादा गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप के तौर पर पैसा दे देता है। हमारी संस्था में जो है मेरे संस्था का नाम है संत विवेकानंद पाठशाला। इस संस्था में जो है एक ऑफर अभी है, जो क्लास इंटर में जो बच्चे साइंस रखेंगे, जो लड़की गर्ल्स, उसको जो है सिर्फ 700 रुपया में जो है ऑल सब्जेक्ट का जो तैयारी करवाया जाता है। जब मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी, सभी विषय का जो है सिर्फ 700 रुपया में जो है पूरा कोर्स मंथली, मतलब महीना का जो है मंथली फीस सिर्फ 700 रुपया है। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया होता है। धन्यवाद।